कैशूनट प्रोसेसिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें उसका एग्जैक्ट बिजनेस प्लान देखना है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी कैसा है, लाइसेंसेस कौन कौन से निकालने चाहिए हमें, एरिया कितना रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल कहां से परचेस करें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का फॉर्मेट क्या है, मशीन कौन कौन सी बाय करनी चाहिए एंड हाउ टू सेल। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है तो वीडियो को लाइक करें एंड इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैशू प्रोसेसिंग बिजनेस हम लोग ये 7 स्टेप्स में देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज मार्केट अपॉर्चुनिटी। सो सबसे पहले हमें यही देखना है कि काजू की मार्केट में डिमांड कितनी है, वांट कितनी है। सो द फर्स्ट थिंग इज कैशू को रॉयल नट कह के भी बुलाया जाता है। सो आप इसी वर्ड से अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट में कैशू की वैल्यू कितनी है और प्राइस भी काफी हाई है। सो मोर देन 70% ऑफ द कैशू नट प्रोड्यूस इन इंडिया इज एक्सपोर्टेड। तो इंडिया में तो कैशू की डिमांड है ही, साथ में बाहर कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा है। सो जितना ज्यादा आप मार्केट कैप्चर करोगे उतना ज्यादा हम लोग कैशू प्रोसेस कर सकते हैं, उतना ज्यादा हमारा सप्लाई बढ़ सकता है और इसी वजह से हमारा बिजनेस भी बढ़ने वाला है। सेकंड पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। अगर आपको ये बिजनेस चालू करना है तो गवर्नमेंट से कौन कौन से लाइसेंसेस हमें निकालने चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, आप ये बिजनेस प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर LLP में ये बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो। सेकंड है GST लाइसेंस जो रिक्वायर्ड होगा टैक्सेशन पर्पस के लिए। MSME रजिस्ट्रेशन, फूड सेफ्टी लाइसेंस भी आप निकाल सकते हो। उसके बाद है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अगर आप आपके ब्रांड नेम को रजिस्टर करना चाहते हो तो आप ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। एंड द लास्ट इज अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको IEC कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड निकालना जरूरी है। थर्ड पॉइंट, एरिया रिक्वायर्ड। सो कैशू प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू करते वक्त हमें कितना एरिया लगेगा। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन आप कितने कैपेसिटी का प्लान डालने वाले हो। बट बेसिकली मैं आपको एक आंसर देना चाहता हूं कि आप 500 स्क्वायर फीट से भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो द फोर्थ पॉइंट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेस करते वक्त हमें यही ध्यान में रखना है कि कौन से कंट्री का मटेरियल किस मंथ अवेलेबल होता है। सो बेसिकली इंडिया का जो रॉ मटेरियल है वो मार्च महीने से जून महीने तक अवेलेबल होता है। एज द लिस्ट गो बियॉन्ड आप बाकी कंट्रीज का भी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो। सो फिफ्थ पॉइंट है मशीनरी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस हमें कौन कौन सी मशीन्स लगने वाली है, यही आपका क्वेश्चन होगा। सो बेसिकली कैशू नट प्रोसेसिंग बिजनेस की जो मशीनरीज है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक एंड फुल्ली ऑटोमेटिक। हमारा पर डे प्रोडक्शन कितना होने वाला है, हमारी प्लांट की कैपेसिटी क्या है, उस अकॉर्डिंग हम लोग मशीन्स बाय कर सकते हैं। बट जो बेसिक मशीन्स हमें लगने वाली है वो है बॉयलर, कटिंग मशीन, ड्रायर जिसे ओवन कहा जाता है एंड पीलिंग मशीन। 6 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कैशू नट प्रोसेसिंग 7 स्टेप्स में डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है सन ड्राई एंड क्लीनिंग। रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने से पहले हमें उसको सन ड्राई करना पड़ता है 2 से 3 दिन के लिए, क्योंकि हमें उसका मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो कम करना होता है। तो सेकंड स्टेप है स्टीमिंग इन बॉयलर। सो जो रॉ मटेरियल होता है हम उसे पहले बॉईल करते हैं स्टीम के जरिए, ताकि वो जो रॉ नट है वो सॉफ्ट हो सके और कटिंग के वक्त नट और शेल अलग होने में हमें आसानी होती है। थर्ड पॉइंट है कटिंग। सो बॉईल किया हुआ जो RCN होता है हम उसको कटिंग करते हैं मैन्युअली या फिर मशीन के द्वारा एंड नट और शेल को अलग करते हैं। तो इस प्रोसेस में हमें यही ध्यान रखना है कि स्कूपिंग के वक्त टुकड़ा कम निकले, ताकि अगर टुकड़ा ज्यादा निकलता है तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन भी वो अफेक्ट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है रोस्टिंग। जो सेपरेट किए हुए कैशू नट जो होते हैं हम लोग उसको ड्रायर में डालते हैं रोस्ट करने के लिए, ताकि पीलिंग करते वक्त उसकी रेड कलर की स्किन आसानी से निकले। फिफ्थ पॉइंट है पीलिंग। पीलिंग प्रोसेस में हम लोग कैशू नट की पिंकिश लेयर जो होती है जिसे टेस्टा कहते हैं वो हम लोग सेपरेट करते हैं। ये प्रोसेस मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिक मशीन से भी होती है, बट ये प्रोसेस में हमें यही ध्यान में रखना है कि इसमें SWP LWP कम निकले। 6 पॉइंट है ग्रेडिंग। कैशू नट को अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग, अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग, रोस्टिंग के इफेक्ट अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग ग्रेडिंग्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद उसको सेल किया जाता है। देन कम्स द 7th पॉइंट, पैकेजिंग। सो अपने अपने लोकल मार्केट के हिसाब से हम लोग उसको पैकेज करके सेल आउट कर सकते हैं। 7th पॉइंट, हाउ टू सेल। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो फिनिश प्रोडक्ट हम लोग ने निकाला है ये कहां पर बेचे, यही आपका क्वेश्चन होगा। सो आप लोकल एरिया में आपके सेल कर सकते हो, आप रिटेल कर सकते हो, आप होलसेल कर सकते हो, आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, आप आपके खुद के ब्रांड से सेल कर सकते हो और आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। सो ये बिजनेस आप डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हो, बट वी रिकमेंड अ प्रॉपर रिसर्च, अ प्रॉपर ट्रेनिंग। सो ये बिजनेस शुरू करने से पहले आपके पास एग्जैक्ट बिजनेस प्लान होना चाहिए। सो बिजनेस प्लान और डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।